आपकी दुनिया बहुत शुक्रगुजार है कि आपने ऐसी-ऐसी दवाइयाँ इजाद की हैं जिनकी जी। वजह से लोगों ने नशा छोड़ दिया है, बहुत से लोगों ने। और मैं पिछली बार आपके क्लिनिक आई थी तो मैंने देखा था कि लोग कितना आपको थैंक यू बोल रहे थे, हाँ, परिवार आ रहे थे और आपको बोल रहे थे कि आपकी वजह से हमारे ये बच्चों ने नशा हम छोड़ा है। बिल्कुल उनकी बात ठीक है। वो लोग तो कई बार कहते हैं कि जी आपकी वजह से। मैं कहता हूँ ये सिर्फ़ बाबा नानक की कृपा है हमारे क्लिनिक के ऊपर। मैं सच बताता हूँ मैडम, हमारे जो क्लिनिक है वो हम क्लिनिक उसको मानते ही नहीं, हम उसको एक मानते हैं कि ये हमारे गुरु का घर है। इसके अंदर वो खुद विराजमान है और जो हम दवाइयाँ देते हैं, आम वैद्य भी वही देते हैं, कोई ग्रंथ से बाहर कुछ नहीं है। जी। तो वहाँ से दी हुई मेडिसिन से डे 1 से इंसान नशा छोड़ता है। अभी हमारे पास क्या था, गुटखा, खैनी, जो तम्बाकू, सिगरेट, इसके लिए कभी कोई ट्रीटमेंट नहीं था, मैं आपको सच बताऊँ मैडम। और जो लोग नशे करते हैं जैसे अफ़ीम है, स्मैक है, चिट्टा है, कोई भी नशा है, तो उसके लिए देखिए आप पहले दिन से हम कहते हैं कि ये नशा छोड़ दो और ये दवा ले लो। जी। तो उस दवा में बाबा जी की ऐसी कृपा होती है कि पहले दिन से इंसान ऐसे गुलाब की तरह खिलता है, उसको पता चलता है कि यार मैं अभी तक अंधेरे में रहा। लेकिन मैं कहा बाबा जी ये कृपा क्यों नहीं कर रहे हमारे ऊपर कि जो तम्बाकू है, उसी तम्बाकू से बनता है गुटखा, उसी से खैनी बनती है, उसी से सिगरेट बनती है, उसी तम्बाकू से हर वो नशा बनता है जो धुआँ बनता है, तो क्यों ना उसका कोई एंटीडोट है? तो मैडम उसका एंटीडोट फिर मैंने जब भी गुरु महाराज से अरदास करी है, तो जब ऐसे मैं ग्रंथ को ऐसे खोलता हूँ जी, ग्रंथ ऐसा है हमारे पास जो सबके पास है, मेरे कोई बाप-दादों का नहीं है, वो पूर्वजों का ग्रंथ है। जी। जब उसको हम मैं फिर गुरु महाराज का नाम लेके उसका पन्ना खोलता हूँ। पन्ना खुला मैडम, उसके ऊपर लिखा हुआ था अकरकरा। मैं शरेआम बोल देता हूँ ऐसी चीज़ों को ताकि जो भी वैद लोग बनाएँ या जो भी मेरी माताएँ बहनें इसको लें, बाज़ार से लेके बना सकती हैं, मेरे से आने की ज़रूरत भी नहीं है। ऐसी चीज़ खुल के आई, क्योंकि जब उसमें बाबा जी का नाम आता है तो वो फिर पूरी दुनिया के लिए होता है, वो सर्बत के भले के लिए होता है। तो फिर मैंने उसको खोल दिया तो उसमें अकरकरा का नुस्खा लिखा हुआ था जी। अकरकरा ऐसी जड़ी बूटी है, गॉड की दी हुई है, कीमती ज़रूर है। जाएँगे पंसारी के पास पता चलेगा उसकी कीमत, बहुत कीमती है। और उसका क्या है कि उसका छोटा-सा कण, जी। मतलब जैसे मान के चलो कि जितना क मटर का दाना होता है, उतना सा लेना है। उसको लेके इंसान मुँह में रख के चबा ले। अगर वो दिन में 20 बार गुटखा खाता है, दिन में 50-100 सिगरेट पीता है, अगर उसको उसने रख लिया मैडम, तो 10% पे आ जाएगा वो। अरे वाह! डे 1 से, मतलब 100 की जगह 10 पे। ओह! मतलब मतलब फर्स्ट डे से ही वो आपके इतना मुँह, असर हाँ, करेगा आपके वो? सलाइवा को इतना कंट्रोल करता है वो, जो मेरे वैद भाई हैं वो जानते हैं मैं क्या बता रहा हूँ। और वो लोग जान जाएँगे जो उस चीज़ को यूज़ कर लेंगे कि उसको चबाने के बाद मुँह का टेस्ट ऐसा हो जाता है, वो सिगरेट पिएगा ना, उसको सिगरेट का पता ही नहीं चलेगा वो पी रहा है। वो ओह! गुटखा खाएगा उसको स्वाद ही नहीं आएगा, वो उससे लगेगा उसको मैंने क्या डाल लिया मुँह में, थूक देगा। मतलब वो ऐसी चीज़ है और साथ में वो ब्रेन को एक्टिव करता है, मुँह में दुर्गंध आती है उसको दूर करता है, दाँतों के अंदर कीड़ा लग जाता है उसको दूर करता है। मतलब बाबा जी ने ऐसी कृपा कर दी मैडम, उसके बाद मैंने उसको यूलिप के नाम से, जैसे लोग कूलिप लेते हैं ना ऐसी गद्दियाँ सी बसा, जी। मैंने उसको फिर यूलिप के नाम से गवर्नमेंट से अप्रूव करवाया, सर्टिफ़ाइड करवाया और उसको लोगों को दिया और कमाल के रिज़ल्ट आए हैं। पता नहीं कितने लोगों को गुटखा छुड़वाया उसके साथ। अरे वाह! मुझे ना आपकी ये बात हमेशा ही बहुत अच्छी लगती है कि आप परमात्मा में, वाहिगुरु में इतना ज़्यादा बिलीव करते हो। जैसा आपने कहा ना कि हम कभी किसी भी प्रॉब्लम में होते हैं या हम किसी तकलीफ़ में होते हैं, जब हम परमात्मा को याद करते हैं, तो भगवान कोई ना कोई रास्ता दिखाता है, दिखाते हैं, जैसे कि तुरंत आपने। दिखाते हैं। और आपकी एक अच्छी बात ये मुझे लगती है कि लोग जितने भी लोग दवाइयाँ बनाते हैं या कुछ इजाद करते हैं, वो कभी भी नहीं बताते कि उसका नुस्खा क्या है, हुँ, वो किस तरह से बनाया जाता है। लेकिन आप हमेशा हर चीज़ के बारे में बहुत ही डिटेल में बताते हैं कि अगर मुझसे नहीं खरीदना तो आप घर में बनाइए, बनाइए बनाइए। और किस तरह से हाँ, बनाइए। और मतलब देखो ऐसा गूगल मुझे पे कोई भी नहीं मिला मैं आज तक। बोलता हूँ ना, गूगल पे जाओ, अकरकरा लिखो, अकरकरा प्लांट लिखो, अकरकरा जड़ी-बूटी लिखो, खुलकर सामने आती है चीज़ और उसके फ़ायदे देखो, पता करो। आप कहोगे गोयल साहब ने तो बैठे-बिठाए ऐसी चीज़ बता दी। वही। अब मैडम देखो 140 करोड़ की आबादी मान के चलते हैं, हुँ, उसमें से कम 100 करोड़ लोग हैं जो इस चीज़ को सेवन कर रहे हैं। मैं आपको सच बता दूँ, 100 करोड़ बंदा हुँ। ये चीज़ ले रहा है। अब वो जो गुटखा खैनी बनाने वाला इंसान है, अगर उसको 100 करोड़ आदमी ₹1 भी रोज़ का दे तो कितना रुपया दे रहे हैं उसको?
और वो सारा वेस्टेज है। बिल्कुल। और अगर हमने अकरकरा बताया तो इंसान जाएगा जड़ी बूटी की दुकान से 100 रुपए का खरीद के लाएगा, सदा के लिए उसका पीछा छूट जाएगा इन चीज़ों से। और जो हमने यूलिप बनाया वो गवर्नमेंट से सर्टिफाइड लोग मंगवाते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा एक बात और मैडम, कई लोग ये कहते हैं कि सर अगर हम सिगरेट नहीं पीते या हम गुटखा नहीं खाते तो हमें ना टॉयलेट नहीं आती। ऐसे देखो क्या उन्होंने एक्सक्यूज बनाया, और ये सत्य भी था। जब हम इसमें हाँ। गए ना जी, वो जो गुटखा खैनी है वो उसके इंटेस्टाइन को संकोचित कर दे, सिंकोड़ देता है, सुकड़ जाता है उसका पेट, मैदा, हाँ तो हाँ। उसके अंदर वो फंगस भी लग जाता है। तो क्योंकि जो सिगरेट पिएगा, आप एक सिगरेट का कश लेके किसी को बोल, जो कश ले रहा है उसको बोलो क्या चल अपने कश भर लिया, धुआं अंदर है ना, मुंह में सफेद रुमाल रख के अच्छे से फूंक मार दे, तो जहां से वो हवा निकलेगी ना जी उस जगह पे इतना काला हो जाएगा, तो वो आपके अंदर जाके क्या करता होगा। बिल्कुल। और लोग तो लगातार पीते रहते हैं, मजा एक ही लेते दिन हैं, में कितनी कितनी सिगरेट्स। मजा लेते हैं। और जबकि वो मजा नहीं है, वो जीवन भर की सजा है मैडम। जब आप बूढ़े होते हो ना, खांसते हो तो बच्चे आपका बिस्तर बाहर लगा देते हैं घर से उसी के कारण। मतलब ये बंदे को सोचना चाहिए। बिल्कुल। और उसके बाद फिर कब्ज के लिए हमने उनको दिया स्पेशली हाँ। वैद्यवान का कब्जनाश। कब्जनाश जो हमारा पाउडर बनता है वो बना तो उनके लिए था, जी। पूरी दुनिया के काम आया जी। जिनको ये कहते थे लोग कि 2-2 दिन हम टॉयलेट नहीं जा पाते, गोयल साहब हम तो कोई नशा भी नहीं करते, हमें आती नहीं है, हमें कई बार 2-2 3-3 बार दिन में जाना पड़ता है, कई बार आधा-आधा घंटा बाथरूम में लग जाता है, तो उनके लिए जब हमने बनाया तो नशा छोड़ने वालों के लिए था कि आपका पेट भी साफ रहे और आप इजी छोड़ दो इसको। तो वो बन गया कब्जनाश। NW के नाम से हमने बनाया उसको। NW का मतलब हमारा होता है कि न्यू, ये हमारा नया प्रोडक्ट है। अच्छा। तो वो हमने दे दिया, तो उसको भी गवर्नमेंट से फिर सर्टिफाइड करवाया। मैं उसका नुस्खा भी शेयर करूंगा। रीजन है नुस्खा शेयर करने का मेरा एक, क्योंकि मैं ये बात को अच्छे से मानता हूँ, जानता भी हूँ कि हम दुनिया में क्यों आए थे और हमने दुनिया में करना क्या था और उसके बाद जाना कहाँ है, ये बात मैं जानता हूँ। और सबने जाना है मैडम। बिल्कुल। और जाने से पहले जो इंसान ग्रंथ लिख के गए हुए हैं हमारे पूर्वज, हम उनके ग्रंथ पढ़ के आज भी लोगों को फायदा दे रहे हैं। तो क्यों ना हम नुस्खे बोल दें कि आज सदियों के बाद भी लोग अपने वीडियो देख करके उसका फायदा उठाएं, जब हम दुनिया में भी ना हो। पर ऐसी सोच सभी की होनी चाहिए तो संसार स्वर्ग हो जाएगा जी। बिल्कुल। और मैं बताऊं मैडम इसमें क्या, हमने सबसे पहले हमने डाला इंद्रायण का जड़। इंद्रायण होता है जो कौड़तुंबे का जड़ होता है। अब अच्छा। कौड़तुंबी को तो दुनिया जानती है, इंद्रायण को दुनिया जानती है। गूगल सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा जी, इंद्रायण जो है ना वो जैसे हम बर्तन साफ करते हैं ना, वो ब्रश डाल के जी उसकी मैल उतारते हैं, वो ऐसे इंटेस्टाइन को खुरच खुरच के आपके साफ कर देता है और आपको ऐसे लगता है जैसे स्वर्ग में हम आ गए। ओ अच्छा। और साथ में इसके निशोत है। हाँ। और काला दाना, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो वैद्य भाई लोग तो अच्छे से जानते हैं, लेकिन आप लोग तब जानेंगे जब इनको, जो मैंने बोला इसको सुन के ध्यान से नोट करके आप गूगल पे डालते जाइएगा, आपको पता चलेगा कि गोयल साहब ने तो ये कटोरे में समुंदर भर रखा है, मतलब छोटी सी डब्बी में आपके पेट का इलाज है। और इसके अंदर फिर डाला जी हमने सरनाई की पत्तियां डलती हैं, और इसके अंदर डलती है हरड़, और उसके बाद इसके अंदर काला नमक डलता है। और ये 5-6 चीज़ें हैं मैडम, और 6 चीज़ें जो हैं इंटेस्टाइन को ऐसे साफ करती हैं। और इंसान कहता है कि यार मैं जो रोज़ एक चूरन का चम्मच लेता था या एक गोली खानी पड़ती थी, कोई कैप्सूल खाना, तब सुबह क्लियर होते थे, उनके लिए ये हो गया कि 2-3 महीने इसको खा लो, उसके बाद मतलब ही नहीं है। फिर वो कहते हैं कि कब्ज है तो ना हो उदास, क्योंकि आ गया है वैद्यवान का कब्जनाश। मतलब मजा आ जाता है उन लोगों से सुन के। तो ये चीजें जब हम देखते हैं, देखो कैसे आपके चेहरे पे खुशी आई। मतलब हम कहते हैं कि हंसते खेलते हुए इलाज करो लोगों का, रुला रुला के नहीं। अब लोगों को इतना रुलाते हैं ना कई डॉक्टर या वैद्य कि भाई तू तो सही टाइम पे आ गया, अगर तू 10 मिनट भी लेट हो जाता ना, पता नहीं क्या हो जाता। बिल्कुल सही बात भाई है। तू कौन सा वो है कि जमराज से छुड़ा लेगा इसको। तू ये बोल कि भाई तू आ गया, अब देखते हैं बाबा जी क्या कृपा करते हैं तेरे ऊपर।